बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम जनरल साइंस के एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि कैड कॉलेज सरगोदा के लिए, पीएफ कॉलेज जो लोअर टोपा है उसके लिए, और इसके अलावा मिलिट्री कॉलेज जेलम, हसन अब्दाल, कैड कॉलेज सुई, आरमारा, इनके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी कैड कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टेस्ट हैं ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है। ये आपको 100% इंशाल्लाह कामयाबी दिलाएंगे। इनको ज़रूर पढ़ें और याद करके जाएं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हीट एनर्जी ट्रांसफर्स थ्रू, ठीक है। तो आजकल मैक्सिमम क्योंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको इसलिए एमसीक्यूज ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉर्क, सिल्वर, प्लास्टिक, ग्लास, तो इसमें जो सबसे बेहतरीन कंडक्टर है, ठीक है, और वो है सिल्वर, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकती है। ओके, व्हाट इज अ ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस के देखें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास हाउस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मैंने दे दी है कि दैट ग्रीन हाउसेज ट्रैप हीट फॉर प्लांट ग्रोथ यूजिंग ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अ पेंसिल हाफ डिप्ड इन वाटर लुक्स ब्रोकन ड्यू टू। अगर उसको साइड से देखें तो ऐसा लगता है कि पेंसिल जो है वो टूटी हुई है। तो ये किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्योंकि लाइट जो है ये खूबी है कि वो बेंड करती है पानी के अंदर, और ये विजुअल डिस्टॉर्शन हमें देती है। हमें बाहर लगता है कि चीज़ें ब्रेक हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल वेयर द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड। तो जो 90 डिग्री एंगल बनाता है रिफ्रैक्टेड रे तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्योंकि बियॉन्ड दिस एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हो रही होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट प्रोड्यूसेस। अगर तीन किस्म की लाइट को मिक्स कर दिया जाए तो उससे हमें कौन सी लाइट मिलती है, तो हमें वाइट लाइट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी लाइट कलर जो है वो कंबाइन करता है और ये वाइट लाइट की तरफ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रोज अपीयर्स रेड बिकॉज इट। देखिए जो हमें गुलाब का फूल सुर्ख नजर आता है वो किस वजह से आता है, दैट इज एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एक्सेप्ट रेड। यानी रेड के अलावा वो तमाम कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन रेड एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। और दूसरा कि सिर्फ वो रेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है बाकी नहीं करता, ठीक है। इसलिए बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन होंगे। उसके बाद है विच इज सेकेंडरी कलर। इनमें जो सेकेंडरी कलर है वो कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए येलो, दैट इज द सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर नहीं है। उसके बाद है स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू कलर इज कॉल्ड। जब वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट होती है, फैलती है, डिस्पर्स होती है मुख्तलिफ कलर्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। क्योंकि प्रिज्म और या रेन ड्रॉप्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये लाइट को बेसिकली डिस्पर्स करते हैं, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके और मुख्तलिफ लाइट्स में निकलती है। और ट्रांसफर वेव इज डिफाइंड एज, तो ट्रांसफर वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट हो या ट्रफ हो तो इनके दरमियान फासले को हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। ओके, साउंड फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स हैव आंसर अल्ट्रासोनिक, ठीक है, वेव्स कहते हैं। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, साउंड वेव्स जो है, साउंड ट्रेवल जो है ये हमेशा बहुत तेजी के साथ मूव करती है सॉलिड्स में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। थर्मल एनर्जी फ्लो बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दरमियान जब थर्मल एनर्जी फ्लो करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट फोम इज यूज्ड इन लंच बॉक्सेस बिकॉज इट इज। सॉफ्ट फोम जो है ये बॉक्सेस में यूज होती है क्योंकि ये क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है बैड कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है, लाइट इंटरिंग वाटर फ्रॉम एयर बेंड्स। ठीक है। जब आप पानी में लाइट इंटर होती है तो ये बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट जो है मूव करती है तो ये बेंड करती है किस तरफ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से दूर हटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज अप्रोक्सीमेटली। ग्लास के लिए जो अप्रोक्सीमेट क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है? 42 डिग्री। ठीक है। बर्निंग वुड प्राइमरली रिलीजेस। अगर लकड़ी जलाई जाए तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। बर्निंग ऑफ फूड प्रोड्यूसेस विच गैस। तो अगर लकड़ी को जलाया जाए, ठीक है, तो नॉर्मल उससे कौन सी गैस निकलती है? तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है। उसके बाद है कि जब आप कोई चीज पका रहे होते हैं तो केक्स जो है वो फ्लफी बन जाता है, यानी ढीला ढीला बन जाता है। तो कौन सी गैस की वजह से बनता है वो? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से ही वो फ्लफी बन जाता है। ठीक है। उसके बाद, द फर्टिलाइज सेल फ्रॉम स्पर्म एंड एग फ्यूजन इज कॉल्ड। तो स्पर्म जो मतलब होते हैं हमारे जरासीम, पौधों में हो या जहां भी जो भी जिंदा चीजें हैं उनके जो भी अंदर स्पर्म्स होते हैं, तो फर्टिलाइज सेल जिनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो और एग फ्यूजन इनको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड कॉम्पिटेंट कंपोनेंट एड्स क्लॉटिंग। तो कौन सा ब्लड कंपोनेंट जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो ये प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बूस्टिंग डिजीजेस डिफेंस इज कॉल्ड। ठीक है। तो वो प्रोसेस जो डिफेंस डिजीज की डिफेंस में हमें काम आता है, तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो ज़ाहिर है कोई भी जब बीमारी लगती है तो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन बेसिकली उस बीमारी के खिलाफ डिफेंस सिस्टम होता है जो डेवलप किया जाता है। व्हाट अकर्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मार्बल? गुड वेट। जब मार्बल के साथ कोई एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ठीक है। तो जनाब गैस एवॉल्व्स होती हैं। केमिकल फार्मूला मार्बल, मार्बल का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? ठीक है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको या क्या? चले, CaCO3 कहते हैं जनाब इसको। ये याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट सल्फाइड आयरन रिप्रेजेंटेशन इज। अगर सल्फाइड को हम रिप्रेजेंट करें तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो इसमें हम यूज करेंगे S⁻²। ठीक है। उसके बाद है वॉशिंग सोडा, ये केमिकल फार्मूला है। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो कौन सा है वॉशिंग सोडा का? तो इसको हम कहते हैं Na2CO3। ठीक है। तो ये थे जनाब क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन कोई ख़त्म नहीं हो गए, इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करते, इसलिए कि हमारा मकसद जस्ट क्वेश्चन आप तक पहुंचाने हैं। तो ये क्वेश्चन हमने मजीद कहाँ पे आपको मिलेंगे, इसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस डिस्क्रिप्शन पे जाके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करें तो आपको मजीद क्वेश्चंस भी आज की वीडियो के मिल जाएंगे। ठीक है। तो इनशाला इसी तरह और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि कैट कॉलेज एडमिशन की आप तैयारी करें, घर बैठ कर करें और आपको पास पेपर्स मिलते जाएं, ठीक है, फ्री में मिलते जाएं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह बाकी वीडियोस जब भी अपलोड होंगी तो अगर आपने ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब किया होगा तो इंशाल्लाह वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और उम्मीद है इंशाल्लाह हम एक एक करके तमाम क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देंगे और इस तरह आपकी कंप्लीट तैयारी किसी भी कैडेट कॉलेज की इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है। तो कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बाकी लाइव क्लास किसी ने लेनी हो तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है, बट वो पेड है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जब फ्री आपको सहूलत मिल रही है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसी को याद करें। ठीक है, वीडियो जितनी भी पुरानी हो जाए
सवाल यही है, ठीक है। कोई अमेंडमेंट आएगी तो इंशाल्लाह साथ साथ हम उसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे पास्ट पेपर्स हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।